आप सबको चितरंजन चौहान का प्रणाम। मैं आपको लेकर आया हूँ ग्राम रामपुर, पोस्ट ऑफिस कटगी, ज़िला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उस स्थान पर जहाँ अंततः हर व्यक्ति को आना ही पड़ता है। और ये है मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिता श्री शंभू नारायण चौहान जी का कब्र। और यहीं पर उनकी चिता जलाई गई थी, बगल में ही उनका मठ ये बनाया गया है। हर व्यक्ति के जीवन में पिता जी का बहुत ही योगदान रहता है। पिता ही होते हैं जो हर व्यक्ति के सच्चे साथी होते हैं, सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, और उनका मार्गदर्शन ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो ऐसे ही आदरणीय मेरे पिता श्री शंभू नारायण चौहान जी थे। और ये हरे भरे जो खेत दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से, उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता और उनकी नौकरी की वजह से हम लोगों को प्राप्त हुआ है कहिए। और पिताजी को आज यहाँ पर याद करते हुए मैं भावनाओं से परिपूर्ण हो रहा हूँ। मेरे आदरणीय पिताश्री ग्राम रक्षक के पद पर, जिसे कोटवार कहा जाता है, उस पद पर यहाँ पर कार्यरत थे और बहुत मेहनत से इस पद पर वो पहुँचे थे। बहुत मेहनत से उनकी माँ ने इस पद को प्राप्त किया था। पिताश्री का लंबा चौड़ा परिवार था। हम 4 भाई और 2 बहन थे। पिताजी हालांकि बहुत ही छोटे पद पर कार्यरत थे, बहुत ही छोटे से पद पर कार्यरत थे, मगर उनकी सोच थी बहुत बड़ी। और सोच इसलिए बड़ी कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कक्षा 2री तक ही पढ़े थे, लेकिन हम सभी भाइयों और बहनों को उन्होंने हमेशा खूब पढ़ाने का ही प्रयास किया। गाँव के लोग हतोत्साहित भी किया करते थे कि तुम इतने छोटे से पद पर हो, तुम्हारे बच्चों की नौकरी तो नहीं लग सकती। मगर मेरे पिताजी कहते थे मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएंगे, भले नौकरी मिले या ना मिले अलग बात है, उनकी सोच में परिवर्तन होगा, ऐसा वो कहा करते थे। और उन्हीं की सोच की बदौलत आज हम सभी भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं, और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सभी प्रकार की स्थितियों में अब परिवर्तन आया है। पिताजी हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वो हमारे जीवन में सबसे बड़े नायक होते हैं। उनकी सोच ही परिवार को एक नया आयाम देती है कहिए। और उन्हीं की सोच की बदौलत आज हम और हमारा पूरा परिवार बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही प्रसन्न है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में उनका देहावसान हुआ था और कोरोना का वक्त था। हालांकि पिताजी बीमार तो कभी नहीं पड़े थे, अपने जीवन में कभी भी बीमार उनको हमने देखा ही नहीं था। उनको हमेशा हम काम करते हुए देखा करते थे और उन्हें हम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में देखा करते थे। बहुत ही सुडौल शरीर था उनका और सामान्य उनकी मृत्यु हुई थी। लगभग उनकी उम्र थी 80 से 81 बरस। उनकी मृत्यु के पश्चात हमारे गांव रामपुर का कब्रिस्तान तो नदी के किनारे है, लेकिन हम उन्हें उस नदी के किनारे न ले जाकर उनके द्वारा जो बनाए गए खेत हैं, उसी खेत के बीच में ही, जैसे कि आप देख रहे हैं हरे भरे खेत, उनके खून पसीने की कमाई है, तो वहीं पर उनका मठ बनाया गया है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वो हमें निहार रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हमें देख रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा हमें सदा महसूस होता रहता है। ये मेरे पिताश्री का लूना है, जिसे वो 75 वर्ष में, जब उनकी आयु 75 वर्ष थी, तो चलाना सीखे और चलाते ही रहे। उन्हें देखकर हमें लगता था कि निसंदेह हमें भी जीवन भर परिश्रम करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। पिताजी को आसमान से भी ऊंचा बताया गया है और हमें भी ऐसा ही लगता था जब तक पिताजी थे। हालांकि उनके पास में रुपये पैसे ज़्यादा नहीं रहा करते थे, मगर हमारे लिए किताबें खरीदने के लिए, कापियाँ खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए, मालूम नहीं किस प्रकार से वो व्यवस्था किया करते थे। और उन्हीं की वजह से आज
हम दूसरों को ये कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भले ही अच्छी ना हो, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तो आपका परिवार निसंदेह सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। और माता पिता की जो सोच है वो परिवार को और उनके बच्चों के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपने इस सुंदर खेत खलिहानों में आज भी मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी हल चला रहे होंगे, और जब वो हल चलाया करते थे तो हम भी खेत की मेड़ पर बैठे रहा करते थे, और जब हम कभी कभी रोते थे तो हमें कंधे पर भी बिठा लेते थे और हल भी वो चलाया करते थे। तो ऐसे होते हैं पिताश्री। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके माता पिता दीर्घायु रहें, और जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें भगवान हमेशा मोक्ष प्रदान करें, और साथ ही उनके जीवन में खुशियाँ भी लाएं। अपने पिताश्री के साथ जिनके माता पिताश्री इस संसार से रुखसत हो चुके हैं, विदा हो चुके हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।